हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉयल गेट्स एकेडमी। और आज की इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है मैथ्स की, उसमें जाकर आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करो। और देखो, अब हम 10th क्लास का पूरा कोर्स लेकर आ रहे हैं। मतलब मैथ्स का भी चल रहा है, साइड बाय साइड साइंस का भी चल रहा है। इसी तरीके से हम धीरे धीरे 9th का भी स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही पैरेलल चीजें चलती रहेंगी। तो आप मस्ट आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप जाकर एक बार अपना 9th क्लास 10th क्लास की प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहना, उसमें वीडियो अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो का मैं मुद्दा बता देता हूँ। बेसिकली आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन, जो कि है क्लास 10th का। ठीक है, हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 2 का नाम जो है वो है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर के अंदर भी बेसिकली मैं वही सब चीजें बताऊंगा। पॉलिनोमियल होता है क्या है, इंट्रोडक्शन वगैरह वो सब चीजें। उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। और ये देखो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं ना, जो चैप्टर 1 में भी और 2 में भी, तो इन दोनों की जो पीडीएफ है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, वो मैं नीचे लगा दूंगा। ठीक है, लिंक आप वहां से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने कर लेना। ठीक है, डाउट होगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, उसमें हमारा सॉल्व हो जाएगा सब चीजें। अभी हम फिलहाल भाई आगे बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, तो अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? बेसिकली इसके अंदर जो डेफिनेशन लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ। अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ। पॉलिनोमियल जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। किन किन से मिलके बनता है ये? सबसे पहला वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स वाई जेड, ए से लेकर बेसिकली जेड तक जितने भी नंबर होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट में भाई हमारे नंबर होते हैं, माइनस के नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी आ सकता है, जीरो के संग मल्टीप्लाई हो गए तो सब खत्म। और हमारा पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, अपॉन के नंबर भी आ सकते हैं, रूट के नंबर भी आ सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, बेसिकली नंबर्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं, इतना समझ लो बस। पावर ऑफ वेरिएबल मींस कि जैसे जो हमारा वेरिएबल है, जैसे मान लो एक्स मैंने लिख लिया, अब इसकी पावर लगा दी मैंने, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 ही लगाना है, एक्स की पावर में 4 भी लगा सकता हूँ, मैं वाई की पावर 6 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी। दैट इज कॉल्ड पावर्स। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घात, घातांक, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में। इसके बाद में इसमें होता क्या क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन नहीं आता है भाई, पहले सुन लेना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, ये तीन चीजें मिलके हमारा एक पॉलिनोमियल का निर्माण करती हैं। अब इनसे मैं तुम्हें थोड़ी थोड़े एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है x+2, 3x+6। एक आज मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूँ, 3x² + 9, या फिर x³ + 6, कुछ भी। ये जितने भी नंबर हैं ये हमारे के सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब इनके अंदर ना कुछ टर्म होती है। टर्म मतलब अलग अलग। जैसे कि इस वाले के एग्जाम्पल लेता हूँ। इसका एग्जाम्पल में टर्म क्या है? जैसे x अलग है, 2 अलग है, केवल इसकी बात कर रहा हूँ। x एक टर्म हो गई, 2 एक टर्म हो गई। इसकी बात करें तो 3x एक टर्म है, 6 एक टर्म है। टर्म का मतलब अलग अलग नंबर, जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन से अलग हो जाए उसको हम टर्म बोलते हैं। जैसे ये एक टर्म हो जाएगी, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अभी मान लो ये तो मैंने दो दो तीन तीन के दे दिया, अभी मैं इसको रफ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 3x² + 6y + 9z + 2a। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल बना दिया, तो ये एक टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा, ये अलग टर्म होगा। यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो होंगे 4। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई टर्म। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको पॉलिनोमियल का समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं वैसे बता देता हूँ। देखो, ये वेरिएबल होते हैं, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म होते हैं और इसमें पावर आ जाती है, बस। ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। बेसिकली आपको सिंपल समझने के लिए समझना है। मैं जो ऑफलाइन वाले बच्चों को बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि जहां पर अल्फाबेट वाला नंबर आ जाए और एक नॉर्मल नंबर आ जाए, इन दोनों का मिल जाए, मिलन हो जाए, बेसिकली वो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। अब यहाँ पर हम पावर भी लगा सकते हैं, तो ये हमारा a² हो जाएगा, 2a², 3a², कुछ भी लिख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके अंदर देखो भाई, मैंने अभी फॉर्मूले नहीं बताया। कभी कोई बोले कि फॉर्मूले इंट्रोडक्शन में क्यों नहीं डाले, जैसे वो क्वेश्चन आएंगे उसके साथ बताऊंगा तो आप रिलेट कर पाओगे। ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा क्वेश्चन, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अभी जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनका मैं अलग से दूंगा। ठीक है, तो अब हम चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने थोड़ी सी और बेसिक चीजों के ऊपर। ठीक है, ये भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है वैसे।
देखो इसमें एक चीज आती है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक चीज है और एक हमारे टाइप्स होते हैं इसके। बस यही हमारा लास्ट होगा इसका इंट्रोडक्शन का, ठीक है। डिग्री बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² प्लस 3x+2। फिर मैंने एक लिखा, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। 6x³ प्लस 9x⁴ प्लस 2z⁴। यहाँ पे लिख लेते हैं 6x1, पावर 1 लगाऊं ना लगाऊं वो एक ही बात है, ठीक है भाई। 9z² प्लस 4a⁴। यहाँ पे लिख लेते हैं एक और 1/1 वाला लिख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल लिखे हैं, 4 पॉलिनोमियल में हमें डिग्री बतानी है और डिग्री बहुत 1 सेकंड में बतानी होती है हमें। डिग्री का मतलब ये है कि ये डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, और हमें 1 सेकंड से कम में इसका आंसर देना होता है, बहुत जल्दी। देखो इसमें सबसे पहले देखो ये है क्या, पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल में डिग्री कौन सी है, मतलब डिग्री मींस कि पावर हाईएस्ट कौन सी है। जैसे इसमें तो 1 है, यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं है, और यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। इसको भी बोलते हैं हम डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे इसके अंदर देखो हाईएस्ट पावर देखनी है बस, 9 है, तो इसका आंसर केवल 9। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, पूरा लिखते हैं 9x⁹, ये नहीं लिखना है भाई आपको, ठीक है। जितना पूछा जाए केवल उतना 9 आंसर। इसमें अगर तुम देखोगे तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, इसमें देखोगे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये इसके कुछ आंसर्स हो गए। यही होती है हमारी डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसके क्वेश्चन दूंगा इसके बेस पे, एक्स्ट्रा करना आराम से बैठ के। अब इसके कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला है हमारा लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, ठीक है, 3 होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वो जिसकी डिग्री 1 हो। इसका मैं एग्जांपल लिखता हूँ साथ के साथ, अच्छे समझ में आएगा। जैसे 3x लिख दिया मैंने, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x⁴ पावर 1। देखो लगाना ना लगाना एक ही बात होती है, क्योंकि ये दिखती है और नहीं दिख रही है तो भी समझ जाना है कि पावर 1 लगी हुई है। दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। सेकंड वाला है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही डिग्री 2 बन जाती है, जैसे 3x² प्लस 2। और ये जरूरी नहीं है +2 लगाना, तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3x²। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अभी बस मैं तुम्हें पहचान करा रहा हूँ, ठीक है, टाइप्स बता रहा हूँ कि कौन से टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक। अब क्यूबिक वाले में क्या होता है, इसकी पावर 3 लग जाती है। मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ आ गया, पावर देखने सबसे हाईएस्ट वाली 3 है, मतलब क्यूबिक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 चीजें बताई भाई, देखो आपको, सबसे पहला डिग्री, दूसरा हमारा टाइप्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो देखो इसी के साथ हमारी पूरी की पूरा इंट्रोडक्शन समाप्त हो चुका है, और इंट्रोडक्शन के साथ ही हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 को। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें समझना है, जस्ट एक आध क्वेश्चन अगर एमसीक्यू वगैरह में आ गया तो उसके लिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज 2.1 है, मैंने बुक से स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया हुआ है पीपीटी के ऊपर। देखो आप अपनी बुक खोले ना, उसमें बताया हुआ है। यहाँ पे लिखा है द ग्राफ ऑफ y इजिकल्स टू पी एक्स। ये लिखा y इजिकल्स टू पी एक्स, इस पर ध्यान रखना। बाकी फिगर नंबर दिया हुआ है। आगे लिखा है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। देखो पी एक्स के लिए बताना है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। यानी 6 केस दिए हुए हैं, इन 6 के 6 केस के अंदर हमें पी एक्स के ऊपर बताना है कि कौन कितनी बार किसको कट करेगा बेसिकली। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसका सिंपल सा एक बात बताऊंगा, आपको समझ में खुद आ जाएगा। जैसे देखो देसी भाषा में बोलूँ तो ये एक्स है, ये वाई वाली लाइन है। एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट कर रही है लाइन, एक भी बार यहाँ पे कट नहीं कर रही। दैट मीन्स इसके जो नंबर ऑफ जीरो है वो है 0, यानी इसमें एक भी नहीं है। जितनी बार लाइन कट करेगी उतनी बार हमें बताना है। जैसे इस वाले की बात करूं, एक्स वाली लाइन पे नजर रखनी है बस, वाई वाली पे कितनी बार भी कट करती है हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है पी एक्स के बताने हैं बस। पी वाई नहीं लिखा, यहाँ पे देखो पी एक्स लिखा है, पी वाई नहीं लिखा। तो एक्स को नंबर ऑफ लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक बार। यहाँ पर एक बार कर रही है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरो एक। यहाँ पर देखो एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, तो नंबर ऑफ जीरो 3 हो गए, इसके इसके 1 हो गए, उसके 0 हो गए। इसकी बात करें देखो भाई, इसको यहाँ पे एक बार कर रही है, फिर एक और बार कर रही है, दैट मीन्स 2। ऑल राइट,
उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक बार, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे तीन बार, यहाँ पे चार बार, दैट इज फोर। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, तो दैट इज थ्री। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो गए इसके अंदर। ये बहुत ही इजी है। जैसे कि मैं अब आपको एक अपनी तरफ से दे देता हूँ, ये मान लो एक्स वाली लाइन है, ये वाई वाली लाइन है। एक लाइन आती है वो ऐसे कट करती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात बार कट कर दी। अब इसमें ना देखो, नंबर ऑफ जीरो बताने एक्स के भी वाई के भी। मान लो मैंने बोला एक्स के ही बताओ, वाई के ही बताओ, तो एक्स के तो आपको पता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। नंबर ऑफ जीरो सेवन। वाई वाली लाइन पे नंबर ऑफ जीरो एक। ठीक है, एक बार कट कर लिया। तो ये वाई पे अगर बोले तो वाई का बताना है, एक्स का बोले तो एक्स का बताना है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ भाई हमारी जो नंबर ऑफ एक्सरसाइज है यानी 2.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है इंट्रोडक्शन के